चलिए जी, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, हम पढ़े थे वक्फ का टॉपिक। वक्फ की हमने देखी थी अक़साम, बेसिकली तीन तरह की होती हैं। उन तीन की मजीद फिर आगे से अक़साम थी। तो वक्फ की कितने लिहाज से हम अक़साम देखते हैं? नंबर वन, कैफियत के एतबार से। हाँ ठीक है, बेसिक तीन तरह से देखते हैं, जिनमें से पहला पहला है कैफियत के एतबार से वक्फ। फिर दूसरा, महल के एतबार महल से। के एतबार से। बिल्कुल महल के एतबार से वक्फ। और थर्ड, कौरी के पानी के एतबार से। एतबार से। कारी के एतबार से वक्फ। फिर जो कैफियत के एतबार से वक्फ है वो कितनी किस्म का है? 5। पांच किस्म का है। शाबाश। नंबर वन, वक्त वक़्फ़ मिल सुकून। वक्फ सुकून। नंबर टू, वक़्फ़ वक्त मिल बिल इस्कान। इस्कान। वक्फ इस्कान। नंबर थ्री, वक़्फ़ मिल इश्माम। वक्फ इश्माम। नंबर फोर, वक़्फ़ मिल रोम। वक्त रोम। वक्फ रोम। और पांचवा, वक्त बिल वक़्फ़ मिल इब्दाल। इब्दाल। वक्फ इब्दाल। फिर महल के एतबार से हमने देखा है कि आया पिछले कलमा का मौकूफ अलैह का अगले कलमा से आया लफ्जी ताल्लुक हो या मानवी ताल्लुक हो, तो उस लिहाज से चार अकसाम थी। नंबर वन, ताम। ताम। नंबर टू, ताम। का- काफ़ी। काफी। वक्त नंबर थ्री, वक्त हसन। 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 नंबर फोर, वक्त क़बीह। कबीर। कबीर। वक्फ कबीह। और वक्फ कबीह कोई वक्फ नहीं है, ये वो होता है जो इसरारी हालत में हो जाता है। ठीक है, ये वक्फ की कोई खास किस्म नहीं है, ये वो है जो बस बेचारे पढ़ने वाले से हो जाता है, वो जानबूझ कर नहीं करता। ठीक है, वक्फ कभी ऐसा वक्फ है जो कोई भी कारी जानबूझ कर नहीं कर। नहीं करता। नहीं नहीं करता। करते, हम करते हैं। हाँ, कोई इस तरह की कैफियत हुई जिसकी वजह से वक्फ कबीह हो गया। फिर कारी के एतबार से वक्फ कितनी किस्म का है? 4। चार। नंबर वन, इख्तियारी। तैयारी। नंबर टू, इस्तरारी। इस्तेरारी। नंबर थ्री, इस्तरारी। हाँ, इख्तबारी। इख्तिबारी। और इख्तबारी। इंतजारी। चौथा इंतज़ारी। इंतजारी। ठीक है, यहाँ तक हमारा वक्फ का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। आगे है सक्ता का बयान। सक्ता और वक्फ ना आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, इसीलिए देखिए शेख ने क्या किया, पहले वक्फ का बयान ले आए, फिर सक्ता का बयान ले आए। वक्फे हम क्या करते थे, कलमा के आखिरी हर्फ पर सांस और आवाज दोनों को तोड़कर ठहर जाते थे। लेकिन सक्ता में क्या करेंगे, सांस को नहीं तोड़ना। सक्ता में क्या करना है, सांस को नहीं तोड़ना। सांस को नहीं तोड़ना, सांस अपने अंदर होल्ड किए रखनी है, आवाज को सिर्फ तोड़ देना है। तो कहते हैं लुग़वी माना है खामोश होना या रुकना, और इस्तिलाही माना क्या है, कलमा के आखिरी हर्फ पर बगैर सांस तोड़े थोड़ी देर के। बगैर सांस तोड़े थोड़ी देर के लिए ठहर जाना। कहते हैं सक्ता की दो किस्में हैं, एक है सक्ता लफ्जी और एक है सक्ता मानवी। सक्ता लफ्जी क्या है, कहते हैं जब हर्फ सही साकिन के बाद हमजा हो तो साकिन पर सक्ता करते हैं। ठीक है, जब भी साकिन हर्फ के बाद हमजा आ जाए, जब भी साकिन हर्फ के बाद हमजा हमजा। हमजा आ जाए, और वो साकिन हर्फ हर्फ मद नहीं होना चाहिए, ये बात याद रख लें। जब भी साकिन हर्फ के बाद हमजा आ जाए, जब भी साकिन हर्फ के बाद, हमजा आ जाए। हमजा हाँ आ जाए। ठीक है, तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं, साकिन हर्फ प्लस हमजा। हमजा। अब ये जो साकिन हर्फ है ये हर्फ मद नहीं होना चाहिए। साकिन हर्फ क्या नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए। हर्फ मद नहीं होना चाहिए। तो वहां पर इमाम हफ्स सकता करेंगे, लेकिन तरीके जजरी से, तरीके शातबी से नहीं। हम जिस तरीके पर कुरान पढ़ते हैं ना हफ्स के लिए, वो है मिन तरीके शातबी। ठीक है, इमाम हफ्स के लिए हम जो कुरान पढ़ रहे होते हैं वो किस तरीके पर पढ़ रहे होते हैं, मिन तरीके शातबी। इमाम हफ्स के लिए हम कुरान किस तरीके पर पढ़ते हैं, मिन शरीके। बतरी के। मिन तरीके मिन शातबी। शरीके। इसीलिए हम हफ्स के लिए ना सिर्फ चार जगहों पे सकता करते हैं। ठीक है, कि वजन कय्यिमा पे, फिर कल्ला बल राना पे, फिर वकील मन राक पे, मिम मरकदिना हादा, ये चार जगहों पे हम हफ्स के लिए सकता करते हैं।
لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے سکتا لفظی سے کیا مراد ہے؟ جب بھی ساکن حرف کے بعد حمزہ آ جائے گا تو امام حفظ سکتا کریں گے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے سر. ہم نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم من طریق شاطبی پڑھتے ہیں. ہم کس کے طریق پر پڑھتے ہیں؟ من شریقت من طریق الشاطبی. ہاں. شاطبی. ہاں طریق کہتے ہیں طریقہ. آپ یہ سمجھ لیں طریق کہتے ہیں طریقہ. 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 کس کے طریقے کو ہم فالو کرتے ہیں حفظ کے لیے؟ شاطبی کے. کس کے طریقے کو فالو کرتے ہیں؟ شاطبی کے. شاطبی. شاطبی ہے. لیکن یہ جو ہم نے فارمولا پڑھا کہ جب بھی ساکن حرف کے بعد ہمزہ آئے گا حفظ سکتا کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ جزری کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ جزوی کا. اب یہ جزم کا. جزری اور شاطبی کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھاتی ہوں. جیسے مجھے بتائیں حدیث کی دنیا میں سب سے بیسٹ ترین حدیث کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ امام بخاری. امام بخاری. اور بخاری کے امام بعد کون سی ہے؟ امام مسلم. یس گڈ جاب. جس طرح حدیث کی دنیا میں امام بخاری اور امام مسلم بہت مشہور ہے نا حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے، جی. اسی طرح قرات کی دنیا میں قراتوں کو جمع کرنے میں دو امام بہت مشہور ہیں، امام شاطبی اور امام جزری. جیسے ہم حدیث کی دنیا میں شیخین کہتے ہیں نا امام بخاری اور امام مسلم کو کہ سب سے بڑے شیخ ہیں یہ. جی. شیخین کہ بخاری اور مسلم شیخین ہیں، بہت بڑے شیوخ میں سے. تو اسی طرح قرات کی دنیا میں امام شاطبی اور امام جزری کو شیخین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہیروز ہیں. جیسے حدیث کی دنیا میں بہت بڑے ہیرو ہیں نا امام بخاری اور امام مسلم، جی. اسی طرح قرات کی دنیا کے دو بڑے بڑے ہیروز کون ہیں؟ امام شاطبی اور امام جزری. امام امام شاطبی شاطبی اور امام امام جزم. جزری. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو ہم جن ہیرو کو فالو کرتے ہیں وہ امام شاطبی ہیں. ٹھیک ہے. جزری کو فالو کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس سکھایا نہیں گیا. سیکھ لیں گے تو ان کو بھی فالو کر لیں گے، لیکن عموماً جو سکھایا جاتا ہے وہ شاطبی کے طریق پر امام حفص کو سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حفص کس کے طریق پر، کس کے وے پہ ہم فالو کرتے ہیں؟ امام شاطبی کو. امام شاطبی. شاطبی کے طریق پہ. اگر ہم جزری کے طریق کے مطابق فالو کریں گے تو جب بھی ساکن حرف کے بعد حمزہ آئے گا ہمیں حفص کے لیے حمزہ. کیا کرنا سکتا پڑے گا؟ کریں گے. کون سا چیپٹر پڑھیں ہم؟ سکتا کا. سکتا کریں سکتا گے. کرنا پڑے گا. کریں. شاباش. ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں انہوں نے مثالیں دی ہیں. شیء، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہم پڑھیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر. شیء قدیر. سمجھ آیا کیسے کریں گے سکتا؟ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں ادا کرتے ہیں. اچھا ہم لوگ شعی ہم ہے نا. پڑھتے ہیں شیء قدیر. ہم پڑھتے ہیں جی. شیء قدیر. شیء قدیر ایک ہی فلو میں پڑھتے ہیں. جی. اگر ہم بطریق جزری پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے شیء قدیر. اچھا حمزہ پہ یعنی کہ جھٹکا ہلکا سا دے کے پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے. ہاں نہیں یعنی بیچ میں پاز لیں گے. ٹھیک ہے. سکتے اچھا کا مطلب ہے پاز اچھا لیں گے. سکتا. اچھا ہاں شعی. اوکے ٹھیک ہے آپ سمجھ یہ گئے. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہے ٹھیک. قد افلح، ہم بولتے ہیں قد افلح المؤمنون، لیکن اگر ہم بطریق جزری پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے قد افلح المؤمنون. کیسے؟ قد افلح المؤمنون. یس قلقلہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. قد افلح قد. المؤمنون. ٹھیک ہے. قد افلح المؤمنون. اچھا ٹھیک ہے. ہاں. یا پھر جیسے ہم پڑھتے ہیں من آمن وعمل. ٹھیک ہے. من آمن، لیکن جب بطریق جزری پڑھ رہے ہوں گے تو ہم پڑھیں گے من آمن. من آمن. یہ ٹھیک. میم آپ نے اچھا پہلے کہا نا کہ آپ میں صرف 4 سکتا ہے. مجھے بات سمجھ نہیں ہے، دوبارہ بولیں سانا. آپ نے کہا نا کہ روایت ہفس میں صرف 4 جگہ پہ سکتا ہوتا ہے. پھر کس یہ کے جو آپ طریق پہ؟ بتا رہی ہیں مجھے سمجھ کس نہیں کے طریق پہ ہوتا ہے 4 جگہوں پہ سکتا؟ شاطبی. شاطبی کے طریق سے. اور یہ جو ہم سکتا کریں جب بھی ساکن حرف کے بعد حمزہ آئے گا یہ کس کے طریق پر ہے؟ جزری. جزری کے. یہی کوشچن تھا. جی. اچھا. تو کہتا ہے سکتا لفظی کیا ہے؟ جب بھی ساکن حرف کے بعد حمزہ ہو تو ساکن حرف پر سکتا کرنا. جیسے شیء یا قد افلح یا من آمن پہ شیء یا قد افلح من آمن. نوٹ یہ سکتا روایت حفص میں بطریق شاطبی نہیں ہے. نہیں ہے، البتہ کس کے طریق پر ہے بطریق جزری. 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 یہ سمجھ آیا شاطبی کا طریق جزری کا طریق تھوڑا تھوڑا.
جی تھوڑا تھوڑا سا جی الحمد ہاں، للہ. جیسے ہم لوگ عموماً کہتے ہوتے ہیں کہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے، یہ ہوں. حدیث مسلم نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری نے بھی روایت کی ہے، مسلم نے بھی. جی. اسی طرح حفظ کے لیے نا کچھ اختلاف شاطبی نے روایت کیا، کچھ شاطبی اور جزری دونوں نے روایت کیا، اور کچھ صرف جزری نے روایت کیا. ٹھیک ہے، جو شاطبی نے روایت کیا وہ جزری نے کیا ہی کیا ہے. جو شاطبی نے روایت کیا، آپ سمجھو میں آپ کو بتاؤں، وہ جیسے ہم وین ڈائیگرام بناتے تھے نا میتھس میں، سمجھو جو جزری ہے نا وہ بڑا سرکل ہے، جو شاطبی ہے ہوں. وہ چھوٹا سرکل ہے. تو شاطبی کے اندر جزری، وہ جزری کے اندر شاطبی آتا ہی آتا ہے، یہ شاطبی ہے، یہ جس کو میں ہوں. کہہ رہی ہوں نا یہ شاطبی ہے، یہ جزری کے اندر شامل ہی شامل ہے. لیکن جزری کا اتنا بڑا پورشن شاطبی میں شامل نہیں ہے. نہیں ہے. تو اگر آپ زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو من طریق الجزری سیکھنا ہوگا. اوکے. اگر آپ نے تھوڑا سیکھنا ہے تو آپ من طریق شاطبی سیکھیں گے، کیونکہ وہ بہت ہائی لیول کی گفتگو ہو جاتی ہے، پھر وہ اس وجہ سے بھی نہیں پڑھائی جاتی، زیادہ ایڈوانس ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ فقرہ ما تیسر من، جو تمہیں آسان لگے، جو تمہیں میسر ہو تم وہ سیکھ لو. تو عام عوام کے لیے سیکھنا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ سیکھیں گے، آپ تو ماشاءاللہ سیکھتے جا رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ مجید اس میں گرپ میں اسٹرانگ کریں، گرپ اسٹرانگ کریں گے، پھر آہستہ آہستہ قرآت کی طرف آ جائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اور میم تو امام شاذلی سے زیادہ امام جزری ہے ان کے اوپر. یس، امام شاطبی جب سے شاذلی. زیادہ امام جزری کی ورکنگ ہے، کیونکہ شاطبی نا دیکھیں جب علم شروع میں کلیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے نا تو وہ کم لیول کا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ علم کی کلیکشن زیادہ لیول پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو امام شاطبی نے ایک کتاب لکھی، امام جزری نے 37 کتب لی، ان میں سے ایک کتاب امام شاطبی کی بھی کتاب تھی. تو ان کا ہوں. جو obviously علمی جو کلیکشن تھی وہ زیادہ تھی، لیکن شاطبی کا مقام تو شاطبی کا، استاد تو ہمیشہ استاد رہتا ہے. ٹھیک. ہوں. بالکل. ہوں. ہم، یعنی یہ میم کی علم کے لحاظ سے وہ جزری تھے لیکن استاد وہ شاذلی ہوئے. شاطبی صحیح. پہلے دور کے تھے، کافی ٹائم پہلے کے تھے شاطبی، پھر بعد میں جزری آئے ہیں. ٹھیک. ہم جی. نا اماموں کو ایسے نہیں جج کرتے تھے کہ اس کا علمی لیول زیادہ تھا، اس کا علمی لیول، ہم ایسے بالکل نہ آپ نے کبھی کہنا ہے کہ یہ علمی لیول ان کا زیادہ ہے اس کا کم ہے، نہیں، بس ان کی یہ رائے ہے، ان کی یہ رائے ہے، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ کام کیا، بدلے میں ججمنٹ نہیں پاس کرنی. ٹھیک ہے، کہ آپ ہمیشہ خود کو نا روکیں اس چیزوں پہ، جیسے بھی بندے کے منہ سے سلپ ہو ہی جاتا ہے نا، لیکن جی ہم نے میم. اس چیز کو جی. اوائڈ کرنا ہے کہ ادب کے منافی آ جائے گا. ٹھیک. جی. ہم تو بس وہ بھی امام تھے ہمارے، وہ بھی امام تھے ہمارے، ہم ان کو بھی فالو کرتے ہیں، ہم ان کو بھی وہ فالو کرتے ہیں. اور ہم نے کس طرح سے فالو کرنا، ہم نے ان کی بھی جتنی علم جتنا انہوں نے جمع کیا ہم اس کو بھی سیکھ لیں گے، اور جتنا جزری نے جمع کیا ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کر لیں گے. ٹھیک ہے. جیسے میم چار وہ اما ہے نا، تو وہ سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہے چار اما. ہم، تو اب ان بالکل. کو میں سے بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں نا، ہم ان کو حنفی، جیسے ہم لوگ زیادہ تر ایشین حنفی، امام حنفی ان کو فالو کرتے ہیں. تو دوسروں میں وہ کرتے ہیں، حالانکہ صحیح بات نہیں کسی کو کہنا چاہیے، سب نے اپنے علم میں بہت وقت لگایا ہے، سیکھا ہم، میں پہنچایا ہے. بالکل. اور ان کا تو آپس میں کلیش کچھ تھا ہی نہیں الحمدللہ. شاطبی ہوں. جزری بہت ہی مطلب سمجھو جزری اسٹوڈنٹ ہیں ان کے شاطبی کے، بے شک ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن جب ہوں. بندہ کسی کی کتب سے استفادہ کرتا ہے تب بھی وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہی بن جاتا ہے. جی بالکل. اچھا. جیسے ہم سب آپ کے بن گئے. ہاں ہاں. الحمد للہ. چلیں آگے ہے سکدہ مانوی. کہتے ہیں جن موقعوں پر دو کلموں کے درمیان مانوی جدائی کو ظاہر کرنا مقصود ہو تو وہاں سکتہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جسٹ معنی کے لحاظ سے. تو کہتے ہیں روایت حفظ میں ہم نے سکتہ کرنا ہے کہاں پہ، آئی وجہ قیمہ، کہ آئی وجہ کے معنی کو الگ کرنا ہے قیمہ سے، تو یہاں پہ سکتہ کر لیا، چاہے تو وقف کر لیں. ٹھیک ہے، جیسے عموماً وقف کر لیتے ہیں سورۃ الکہف کے شروع میں، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ہم عموماً وقف کر لیتے ہیں. لیکن جی. اگر وقف نہیں کرنا، ملانے ہیں، تو پھر آپ کو سکتہ کرنا پڑے گا، عوجا قیما لینذر. ٹھیک ہے. ہوں. ٹھیک. پھر اس اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے نا میم، سکتہ لکھا بھی ہے اس پہ. بالکل لکھا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح مرقتنا ہذا پہ سکتہ ہے جو سورہ یاسین میں ہے، اور یہاں پہ بھی عموماً ہم وقف کر دیتے ہیں من مرقتنا، پھر هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وقف لگا ہوا ہے ویسے. تو اگر جی. وقف نہیں کرنا تو پھر سکتہ ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہاں پہ تو کرتے ہی ہم صرف سکتے ہیں. وقیل من راق، حفظ کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. پھر کلا بل ران علی قلوبہم، یہاں پہ بھی ہم سکتہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مذکورہ فائدہ مذکورہ جگہوں پر بطریق شاطبی سکتہ اور بطریق جزری سکتہ اور عدم سکتہ دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم شاطبی کے طریق پر پڑھیں گے تو ہم ان چاروں جگہوں پہ صرف کیا کریں گے، سکتا. سکتہ.
लेकिन अगर हम बेतरीक जजरी पढ़ेंगे तो हम सकता भी कर सकते हैं और वक्त भी। अदम सकता अदमी भी। सकता भी। ठीक है, अदम। सकता भी और अदमी सकता भी ऑप्शन आ अदम। गया आपके पास। ठीक है। ओके। चलिए फिर ये इसको इन्होंने खुलासा बयान कर दिया कि सकता दो तरह का है, लफ्जी या मानवी। लफ्जी होगा तो उसकी मिसालें दे दी, मानवी होगा तो उसके चार कलिमात ही दे दिए। अब है बात जरूरी मसाइल। अब ये बस 2x की स्पीड पे लेके जाना है। कहते हैं वक्फ रस्मुल खत के ताबे होता है। वक्फ किस के ताबे होता है? रस्मुल खत के। रस्मुल रस्मुल खत खत। से। रस्मुल खत होता है यानी कलमा जैसा लिखा है आपने वैसा पढ़ लेना है। ठीक है, कलमा जैसा लिखा है वैसा आपने पढ़ लेना है। पढ़ लेना है। लेकिन बाज मकामात पर अलिफ मरसूम होता है। मरसूम का मतलब है लिखा होता है। ठीक है, बाज मकामात पर अलिफ लिखा होता है मगर पढ़ा नहीं जाता। ऐसे कलिमात मंदरजा झेल हैं। अब वो बता रहे हैं, कहते हैं वो कलिमात जिनका अलिफ सिर्फ वक्फ ही में पढ़ा जाता है। अब ये जो कलिमात आएंगे इनका अलिफ सिर्फ कहाँ पढ़ कब पढ़ा जाएगा? वक्त पे। वक्फ के। वक्फ में। लेकिन अगर हम वसल वक्फ करके में पढ़े होंगे तो हम अलिफ को नहीं। नहीं पढ़े। पढ़े। नहीं पढ़ेंगे नहीं। अरबिक में समझे ना, नहीं उसके ऊपर ऐसे पढ़ेंगे। छोटू सा सर्कल बना हुआ होता है। नोट जी किया? जी। जी जी। हाँ हाँ। मैम इसको कहते क्या है जो सर्कल बनाता है, उसको हाँ कुछ ये खास लफ्ज है सर्कल्स तो? ना, हाँ ये सर्कल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक वो सर्कल होता है जो वसलन तो पढ़ा जाता है लेकिन नहीं नहीं, क्या बोल रही थी, हाँ वसलन पढ़ा जाता है, वक्फन नहीं पढ़ा जाता। ठीक, तो उल्टा तो नहीं बोलती मैंने? उल्टा आई थिंक बोल दिया। बस मिला के शायद पढ़ते नहीं। हाँ मिला के नहीं पढ़ना, लेकिन वक्फन पढ़ना है। ठीक है, जैसे भलाकिन्ना अज़्ज़ुनूना अर्रसूला सबीला। ठीक है, ये सिर्फ वक्फ में पढ़े जाएंगे लेकिन वसल में ये नहीं पढ़ जाएंगे। नहीं पढ़े जाएंगे। और इनका जो सर्कल होता है ना वो थोड़ा सा ऐसे लंबा करके होता है, ऐसे करके सर्कल बना हुआ होता है। ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, रुकिए कुरान से ना। तो उसको कहते हैं सिफरुल मुस्ततील। सिफर कहते हैं जीरो को, और मुस्ततील तवील से निकला लंबा जीरो। सिफरुल मुस्ततील। सिफरुल सिफरुल। मुस्ततीर। हाँ सिफरुल मुस्ततील। ततील। सिफरुल सिफरुल मुस्ततील। मुस्ततील। ये अलिफ के ऊपर मैम बना होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये वाला ध्यान नहीं दिया, वो छोटा सर्कल तो कई जगह दिखा। ये देखें ना, यहाँ पे बड़े अच्छे से मिसाल वाज़ हो जाएगी आपको। जैसे अब देखिए, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, दोनों को जरा कंपैरिजन में देखें। देखें ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, लेकिन क्या इनकी शक्लों में फर्क है? नहीं। है, गौर करें। हाँ है ये ना। देखें। इसी अच्छा में हाँ, है। एक छोटा सा एक बस। हाँ एक परफेक्ट, हाँ एक। ये वाला परफेक्ट हम्म। सर्कल है। ठीक है, दिस इज परफेक्ट सर्कल जस्ट लाइक हाँ। और हम्म। ये जो है ना थोड़ा सा लंबा है। राउंड राउंड हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा सा। सा ऐसे लंबा टाइप का है, तो शेप थोड़ा सिफ्रुल सा। मुस्ततील। ठीक है, इसको कहते हैं सिफ्रुल मुस्ततील। अच्छा इस वाले को कहते हैं, ओके। हाँ ठीक है, मुस्ततील। तवील से निकला है मुस्ततील। मुस मुस्ततील। हाँ, और जो ये वाला है इसको कहते हैं सिफ्रुल मुस्तदीर। यार मैम नाम भी नहीं याद हो पाएंगे, सिफरुल मैं भी बताती हूँ ना क्यों कहते हैं इसको, फौरन याद हो जाएगा। मुस्तदीर। मुस्ततीर। मैम ये तो साकिन है ना, ये साकिन को बोलते हैं। जी, ये तो साकिन है ना ये। क्या साकिन है? यानी इसको इसे सुकून जैसे जन्म हम इसको बोलते हैं, तो नहीं ये है नहीं, ना। जज्म जज्म का साइन कुरान में ना दाल की तरह लगा होता है। ये है जज्म। ये है, ये है जज्म। ठीक है, कुरान में जज्म ऐसे लगी हुई होती है, ऐसे दाल के वो जैसे। मैम मैंने किसी से सुना था कि ये जो सर्कल होता है छोटा, इसको इल्लत कहते हैं। इल्लत के लिए पढ़ा नहीं मुझे सही याद नहीं। ये मुझे नहीं मालूम, बस मुझे ये मालूम है मैम कि कहते क्या है। ठीक है, अच्छा अच्छा रुकिए, ठीक। अब इसको बताती हूँ क्यों कहते हैं। मुस्तकील का वर्ड निकला तवील से। ठीक है, तवील कहते हैं लंबा को, चूंकि ये थोड़ा सा लंबा होता है तो इसलिए इसको कहते हैं ठीक। सिफरुल मुस्तकील। और तवील। मुस्तदीर का वर्ड निकला दायरे से। दायरा कहते हैं सर्कल को। हम्म। ठीक है, तो ये चूंकि परफेक्ट सर्कल होता है तो दैट्स वाई इसको कहते हैं मुस्तदीर, दायरे से। तो मुस्तकील और मुस्तदीर। मुस्ततीर। याद हो तो गया? मैम ठीक, अगर किसी को बताना होगा कि ये सर्कल क्या कहलाता है तो नाम सिफरुल मुस्तदीर
और दूसरा वाला सिफरुल मुस्ततिल, क्योंकि तवील से निकला इसलिए ये थोड़ा हाँ, सा और तवील जो है। सिफरुल मुस्ततील है, ये वाला सिफरुल मुस्ततील, ये ये वाला है। वसलन नहीं पढ़ा जाएगा लेकिन वक्फन पढ़ा जाएगा। एक मसलन नहीं पढ़ा। और जो सिफरुल मुस्तदीर है वो वसलन वक्फन नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, वो दोनों में नहीं पढ़ा जाएगा। दोनों में नहीं पढ़ा जाएगा, बिल्कुल। ये वसलन में नहीं पढ़ा जाएगा पर वक्फन में पढ़ेंगे इसको। हाँ, तो वही कहते हैं वो बहुत। कलम। हाँ, सॉरी, अब ये कहते कि मतलब बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि ये सर्कल कैसा है। नहीं, ये फिर नजर आ जाता था वो ना, वाजे उस पे और ये नजर। मुस्ततील कब बताएं, मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है। जी जी। मुस्ततील कब बताएं, देखने में लंबा, मुझे तो लंबा नहीं बस लग रहा। थोड़ा सा है, थोड़ी सी शेप्स इनकी डिफरेंट है, ठीक है। इनकी शेप्स डिफरेंट है, अगर आप गौर करें शेप्स डिफरेंट नहीं है। जी मैम है, ये ना पूरा गोल है, और ये वाला जो है ना ऊपर की तरफ जैसे अंडा होता है ना, अंडे की तरह है वो। बिल्कुल। ये सेकंड वाला बाजी। हाँ, ये जो सेकंड वाला है ना, ये देखें, ये बिल्कुल हाँ के जैसा है तकरीबन। ये इधर से दायरा शुरू हुआ, इधर जाके खत्म हो गया। और ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फर्क मालूम पड़ जाता है। तो ये मुस्ततील, अच्छा ठीक है, ये मुस्ततील हुआ, दूसरा हाँ, ये वाला। मुस्तदीर। हाँ, ये वाला मुस्तकील है फर्स्ट वन, और सेकंड वाला मुस्तदीर है। तो मुस्तकील। इसका ये फिर एक पे वक्त करेंगे, दूसरे पे नहीं करेंगे। नहीं, वक्फ तो मर्जी करना चाहे तो कर ले, लेकिन ये बात होती है कि ये वसलन नहीं पढ़ा जाएगा अलिफ। यानी अगर मैं पढ़ी हूँ ना, कवारीर मिन फिद्दतिन, ऐसे करके पढ़ूंगी। लेकिन अगर मैंने कवारीर पे वक्फ कर दिया तो फिर मैं अलिफ पढ़ूंगी कवारीर। लेकिन दूसरा वाला जो कवारीर है, उस अलिफ, इसका वसलन वक्फन अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। इसको कवारीरा ठीक है। ही जैसे पढ़ेंगे, हाँ, कवारी। यानी ये पढ़ा जाएगा कवारीर मिन फिद्दतिन। इस तरह अगर वक्फ किया तो पढ़ा जाएगा कवारीर। ठीक है। चलो जी, कौन सी ये कलमात है जिन पे जो है अलिफ वक्फन पढ़ा जाएगा, वसलन नहीं पढ़ा जाएगा? लाकिन्ना, अज़ुनूना, अर्रसूला, सबीला, सूरतें और आया नंबर मेंशन है। सल सबीला, कवारीरा, देखें कवारीरा पहला वाला। हम्म। इसी तरह अना, जहां पे भी आए। फिर कहते हैं वो अना जो नफ्स कलमा का हो, इसका अलिफ हर हाल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, जहां पे भी अना कलमा का अपना पोर्शन होगा तो वो हर हाल में पढ़ा जाएगा, जैसे जा अना, लिका अना, व अनाबू, व अनासिया, इसी तरह अल अनामिला, व अनाबा। फिर कहते हैं वो कलिमात, अच्छा, दो कलिमात ऐसे हैं जिनको वक्फन दो तरह पढ़ सकते हैं। दो कलिमात ऐसे हैं जिनको वक्फन कितनी तरह पढ़ सकते हैं? दो तरह से। दो दो तरह से। तरीके से। अच्छा, अब ये जो है पहला कलिमा, फमा आचानी। ठीक है, मिला के पढ़ेंगे तो वैसे ही जैसे लिखा हुआ है वैसे पढ़ेंगे। फमा आचा नील्लाहु, मेरा ख्याल हमारे हमारी रिवायत में कैसा है, फमा आचा नील्लाहु या फमा आचा नी अल्लाह है। रुको मुझे देखने दे हमारी रिवायत में कैसा है। अच्छा, हमारी रिवायत में पढ़ेंगे तो ये है फमा आचा नी अल्लाहु। हमारी रिवायत में वसलन इसको कैसा पढ़ा जाएगा? हम आता नी अल्लाह। नी अल्लाहु। लेकिन जब आप इस पे वक्फ करेंगे तो आप इसे दो तरह से पढ़ सकते हैं, आचानी या फिर आचान। मतलब ना, नून की जेर को ड्रॉप कर देंगे अगर एक तरह से पढ़ेंगे, और दूसरे में खींच के भी पढ़ सकते हाँ, आचान और आतानी कैसे कैसे हैं। वक्फ कर सकते हैं? आतान और आसान, आतानी। आसानी। ठीक है। इसी तरह सलासिला, सलासिला व अगलालन व साइरा, वसलन पढ़ेंगे तो सलासिला व अगलालन, इसका अलिफ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सलासिला का अलिफ वसलन नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे। वक्फन आप सलासिल का भी करके भी वक्फ कर सकते हैं, सलासिला करके भी वक्फ कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। और फिर दोनों तरह से। बिल्कुल। कहता है वो कलिमात जिनका अलिफ वसलन वक्फन नहीं पढ़ा जाएगा। अब ये बहुत सारे कलिमात हैं, इनको एक दफा रीड दे दीजिएगा। ठीक है, फिर है चंद मखसूस कलिमात का हुक्म। अच्छा, ये है सूरह रोम का कलिमा ضعफिन और फिर ضعफन। इसमें दो किरात हैं, एक आप दाद के फतहा के साथ भी पढ़ सकते हैं, एक आप दम्मा के साथ भी पढ़ सकते हैं।
दोनों के साथ मैम? दोनों के साथ। आप रिवायत हफ्स में दाद की फतह के साथ भी पढ़ सकते हैं, दाद की दम्मा के साथ भी पढ़ सकते हैं। जो अरबिक मुसहफ में है उसमें मैं आपको बताती हूँ किसके साथ लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है फतह के साथ लिखा हुआ है, मुझे देखने दें एक सेकंड। नहीं, हाँ फतह के साथ है। ठीक है, रिवायत हफ्स में जो अरबिक मुसहफ है उसमें ये कलिमात दाद के फतह के साथ लिखे गए हैं। ठीक है, अरबिक मुसहफ में किस तरह लिखे गए हैं, दाद के फतह के साथ। फतह के साथ। लेकिन अगर आप इंडो पाक का मुसहफ देखेंगे तो उसमें ये दाद के दम्मा के साथ लिखे गए हैं। ठीक है, तो बाद स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अच्छा उधर फतह है इधर दम्मा है, हम किसको फॉलो करें, जिसको मर्जी फॉलो कर लें, दोनों ठीक है। ठीक है। ठीक। जी। हाँ, ये मुझसे उस दिन आई थिंक आमना पूछ रही थी, आमना आज है क्लास में, नहीं है? रुके, आमना के लिए हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहाँ है मेरा फोन, ये रहा। हाँ जी, सो आमना पूछ रही थी कि कहाँ पे सीन के साथ पढ़ा जाएगा, कहाँ पे सौद के साथ पढ़ा जाएगा। ये कि चार कलमात ऐसे हैं जिनमें ना सीन और सौद दोनों लिखा हुआ होता है, कि सौद जी लिखा हुआ होता है, ऊपर छोटा सा सीन भी डला हुआ होता है। देखा आप लोगों ने कुरान में? जी जी, वो समझ में नहीं आते कि जी क्यों मैम। लिखा है। हाँ, कि नहीं समझ आती कि सौद के साथ पढ़ें या सीन के साथ, तो अभी वो बता रहे हैं कि कहाँ आप सौद के साथ पढ़ेंगे, कहाँ आप सीन के साथ पढ़ेंगे। तो कहते हैं वयबसुतु और फिल खल्क़ि बस्ता, इन दोनों में सिर्फ सौद है, सिर्फ सीन पढ़ेंगे। ठीक है, जो सूरह बकरा वाला है और सूरह आराफ वाला है, इन दोनों में सिर्फ क्या पढ़ेंगे, तीन पढ़ेंगे। सीन पढ़ेंगे। तो यानी अल बकरा ये कुरान में पहली जगह पे आ रहा है और वयस, अल आराफ में ये दूसरी जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो वयस, इसको वयब सूतू पढ़ेंगे। सीन के साथ, यस। कैसे लिखते हैं, अल आराफ, यस। सुवयब सुतु, सीन के साथ। इसी तरह फिल खल्क़ि बस्ता, दोनों में किस तरह पढ़ेंगे, तीन के साथ वयब सूतू। तो फिर हम्म, खल्कु यब बस्ता, बस्ता। यस। बस। फिर उसके बाद बेनियामीन। फिर तीसरे मकाम पर आता है सूरत तूर में। सूरत तूर में वो कहता है अल मुसयतिरून, इसमें सीन और सौद दोनों के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, सीन के साथ भी पढ़ सकते हैं और स्वाद के साथ भी। सौद के साथ भी। और भी सौद के साथ भी। मुसयतिर, यहाँ पे जो सूरह गाशिया में आ रहा है उसमें सिर्फ सौद पढ़ेंगे। ठीक है, गाशिया में सिर्फ स्वाद पढ़ेंगे। सिर्फ सौद पढ़ेंगे। तो क्या सिर्फ मालूम सौद के पड़ा साथ। पहले दो मकाम पे, सीन पढ़ेंगे। तीन। फिर सूरह तूर सीन वाले के साथ। स्वाद पढ़ेंगे सिर्फ। ना, सूरह तूर वाले सौद में के साथ। सारे तूर में दोनों। दोनों के सीन साथ। और स्वाद दोनों पढ़ सकते हैं जी। सीन और सौद दोनों। और गाशिया में सिर्फ स्वाद फिर पढ़ेंगे। स्वाद। ठीक है, तो पहले सीन से कहानी शुरू हुई, पहले दो पे सीन, फिर तीसरे पे सीन और स्वाद, और आखिरी में सिर्फ स्वाद पे आके कहानी खत्म होगी। ठीक है। जी। लेकिन ये सारा का सारा मिन तरीके शातिबी है, ये सारी की सारी कहानी किसके तरीके के मुताबिक है, इमाम शाफी के। इमाम शातिबी के। लेकिन अगर हम जजरी को तरीके फॉलो से करेंगे, याकूबी। ठीक है, इमाम जजरी को अगर फॉलो करेंगे तो मज़कूरा चारों कलिमात में सीन और स्वाद दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक। तो हम चूंकि मिन ठीक तरीके है। शाद भी पढ़ते हैं तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि अल बकरा अल आराफ में वहां पर सिर्फ सीन पढ़ेंगे। भैया तीन बिस्कुट। पढ़ेंगे, अतूर में सीन पढ़ेंगे। सीन और स्वाद दोनों पढ़ेंगे। सीन और और सौद गाशिया में दोनों पढ़ेंगे। स्वाद पढ़ेंगे। स्वाद पढ़ेंगे सिर्फ शामिल। सौद पढ़ेंगे। अच्छा, कुरान मजीद में एक ऐसा कलमा है जिसमें नून तनवीन मरसूम है। ठीक है, ये कलमा था हुआ का अयन, यानी या के नीचे दो जेर थे। ठीक है, इस दो जेर का नून लिखा गया है। ठीक है, एक ऐसा कलमा है। ठीक है, हुआ का अयन में क्या था, कैसा कैसे था ये कलमा, दो जेर। या के नीचे दो जेर थे। ये दो जो जेर तनवीन थे। के अंदर नून साकिन छुपा हुआ होता है ना, जी। वो कहता है ये इसका अच्छा। जो नून था उन्होंने लिख दिया, हुआ का अयन। ठीक है। अच्छा, तो इसलिए वो हटा दे। ओके। ठीक है, तो तनवीन का नून हम्म। लिखा हुआ है। इसी तरह क्या कहते हैं, दो कुरान मजीद में दो ऐसे कलमात हैं जहां नून साकिन को नून तनवीन की शक्ल में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे नून साकिन था ली यकूनन। ठीक है, ये असल में नून नन था, नून जबन्ना नून साकिन नन, और इसको तनवीन की शक्ल में लिख दिया। लनस्फअन, ये भी क्या था असल में, दो नून आइन थे। जबरा नून साकिन, ये नून साकिन था असल में, लेकिन इसको किस शक्ल में लिख दिया क्या, दो तनवीन की। तनवीन की। तनवीन। हाँ, ये बस फिलहाल इजाफी गुफ्तगू है अभी फिलहाल के लिए। क्या बस याद करना है, ये चार कलमात याद कर लीजिएगा आप लोग कि कहाँ पे सीन है कहाँ पे स्वाद है, ये आपके लिए जरूरी है। और ये दाफिन दाफिन की कहानी जरूरी है। ठीक है, मुस्तदीर और मुस्तकील का फर्क देख लीजिए, और हाँ। आतानी, आतानी का वक्फ और सिलसबीला का वस्ल। ठीक है, ये इसका वक्फन वसलन देख लेना, याद कर लेना।
अच्छा, डॉफ वाला दोबारा बता रही कौन सा वाला? ये नून ये साकिन डॉफ और वाला नून तनवीन जमा एक और ही होता है? हाँ। जमा और फतहा वाला है ना? हाँ ضعفन, और रसम आपकी बात सुनती है। ضعفन और ضعفन का ये है कि जो सूरह रोम में है ना, ये आयत नंबर 54 में ये आयत है। जी जी। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ضعफिन। ठीक है, ये ضعफिन कलमा, इसको आप ضعफिन भी पढ़ सकते हैं और ضعफिन भी, ضاد की ضمमा के साथ भी, फतहा के साथ भी। इस तरह आगे सुम्म अच्छा वाले जअल का फिर मिन चलो। बादि ضعफिन, ओके। इसको आप ضعफिन भी पढ़ सकते हैं और डॉफ। ضعफिन भी। قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، इसको ضعفا भी पढ़ सकते हैं और डॉफ। नौफिन भी। ضعفا فتح के साथ भी ضعفا وشيبة। तो ये बात है, ठीक है, कि इसको इन दो कलमात को दाद की फतह के साथ भी पढ़ सकते हैं और दाद की दम्मा के साथ भी। लेकिन ये सिर्फ किस आया के साथ मखसूस है? सूरह रोम आया नंबर, और है। हाँ, फिफ्टी 54। सिक्स ठीक है, 54 लिखा हुआ है। कौन सी सूरह अच्छा। है? सूरह रोम आया नंबर 54। 54। 54। 54। जी सामा, आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी नून साकिन और नून तनवीन ये एक ही होता है, इनका मतलब एक ही है। नहीं नहीं, मतलब एक नहीं होता है। नून साकिन जो होता है ना, वो असली नून होता है। जो तनवीन का नून होता है वो जायद नून होता है। ठीक है, ये आपने नून साकिन और तनवीन के जी। जब फर्क पड़े होंगे ना, तो उसमें ये बात आई थी। ठीक है, जी। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब फिनिश हो गई। अब जो जो कमियां रह गई हैं उसको आप लोग पूरे करते रहिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। नेक्स्ट मेरा यहाँ पर प्लान। कल लास्ट क्लास है। जी लास्ट क्लास है आज। जी जी, आज आज लास्ट क्लास है। अल्लाह, मिस करेंगे मैम आपको बहुत। चलिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने वक्त दिया ना, तो फिर अब नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे तहरीर और तजवीद पढ़ने की। ठीक इंशाल्लाह। है, इंशाल्लाह। जी। अच्छा, तो मैम ग्रुप में आप तो पोस्ट कह करती रहेंगी ना जब कोर्स कोई आपका स्टार्ट होगा ये यस वाला? यस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप लोग ग्रुप ना लेफ्ट कीजिएगा फिर, ठीक जी है। जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व हाँ जी। बिहम्दिका। रुकिए, मैं दुआ पढ़ूं। हाँ। फिर इंशाल्लाह जी। बात करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।